साल 1951 अमेरिका का लैंगली रिसर्च सेंटर मशीनों की गूंज और टाइपराइटरों की खटपट से भरा हुआ था और इसी हलचल के बीच एक ऐसा सपना आकार ले रहा था जो पूरी मानवता की दिशा बदलने वाला था। यहीं पहली बार कदम रखता है एक युवा, उम्मीदों से भरा इंजीनियर डैनियल हार्ट, जिसकी आंखों में अंतरिक्ष की चमक और दिल में इतिहास रचने की ख्वाहिश बसी थी। नासा ने अपने पहले मानव अंतरिक्ष मिशन प्रोजेक्ट मरकरी की शुरुआत कर दी थी और डैनियल इस विशाल मिशन का छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा बनने वाला था। दिन रात रोशनी और अंधेरे की परवाह किए बिना वह लैब में बैठा सिस्टम चेक करता, ब्लूप्रिंट सुधारता और रॉकेट मॉडल्स के बीच खो जाता। नींद कम और जिम्मेदारी अधिक, लेकिन हर थकान के नीचे एक ही भावना जागती थी कि एक दिन इंसान सच में पृथ्वी को पीछे छोड़ देगा। समय गुजरता है और दुनिया नासा के बहादुर 7 अंतरिक्ष यात्रियों से रूबरू होती है। मरकरी 7, जिनकी चमचमाती सिल्वर सूतों ने पूरी दुनिया में चर्चा पैदा कर दी। उन 7 में एक चेहरा था जो शांत, सधा और दृढ़ था, एलन शेपर्ड। जब डैनियल ने उसे पहली बार फ्लाइट सिम्युलेटर से निकलते देखा, पसीने से भीगी लेकिन आत्मविश्वास से भरी मुस्कान के साथ, उसी पल उसे एहसास हुआ कि ये आदमी ही इतिहास लिखने वाला है। जब डैनियल ने धीरे से पूछा, सब ठीक रहा, तो शेपर्ड ने मुस्कुराकर कहा, अभी बहुत कुछ ठीक करना है। ये शब्द डैनियल के दिल में हमेशा के लिए दर्ज हो गए। लेकिन अंतरिक्ष की राह आसान नहीं थी। कई रॉकेट लॉन्च से पहले फट जाते, कई कंट्रोल खो देते, कई बार उम्मीदें टूटती, तो कभी वैज्ञानिकों के चेहरे पर थकावट और निराशा की छाया फैल जाती। हर असफलता के साथ पूरी टीम पर आलोचनाओं की बारिश होने लगती। एक राजनेता ने नासा की बैठक में ताना कसते हुए कहा, अगर हम एक चूहा तक ठीक से नहीं भेज सकते, को इंसान की उड़ान की बात ही क्यों करते हैं। कमरे में भारी सन्नाटा फैल गया, लेकिन वहां बैठे एलन शेपर्ड के चेहरे पर दृढ़ता पहले से कहीं अधिक चमकने लगी। उसने अपनी टीम को भरोसा दिलाया कि असफलताएं मंजिल नहीं रोकती। और फिर आया वह ऐतिहासिक दिन, 5 मई 1961, जब फ्रीडम 7 रॉकेट सूर्योदय की सुनहरी किरणों के बीच केप कैनावरल की जमीन पर अपनी पहली मानव यात्रा के लिए तैयार खड़ा था। कंट्रोल रूम में तनाव चरम पर था। हर स्क्रीन, हर लाइट, हर सिग्नल टीम की धड़कनें तेज कर रहा था। डैनियल सांस रोककर सिस्टम देख रहा था। विश्वास और डर दोनों की लड़ाई उसके भीतर चल रही थी। दूसरी ओर छोटे से कैप्सूल में बंधे एलन शेपर्ड ने रेडियो पर कहा, फ्रीडम 7 रेडी। और फिर शुरू हुआ काउंटडाउन, 10, 9, 8। और जैसे ही आवाज गूंजी, लिफ्ट ऑफ। पूरा लॉन्च पैड आग और धुएं से भर उठा। फ्रीडम 7 आसमान को चीरता हुआ ऊपर बढ़ने लगा और दुनिया की सांसें थम गई। कुछ ही देर बाद जब रेडियो पर शेपर्ड की आवाज आई, ये अद्भुत है, मैं अंतरिक्ष देख सकता हूं, तो कंट्रोल रूम खुशी से फट पड़ा। इंसान पहली बार अमेरिका से अंतरिक्ष की दहलीज पर खड़ा था। डैनियल की आंखों से आंसू बह निकले। मेहनत, संघर्ष और सपनों का मेल आखिरकार सच हो चुका था। इसके बाद जब शेपर्ड सुरक्षित वापस लौटा और डैनियल से मिला, तो उसने मुस्कराते हुए कहा, असल हीरो तुम लोग हो जिन्होंने मुझे वहां तक पहुंचा। वह पल डैनियल के लिए जीवन भर का सम्मान बन गया। 1963 तक प्रोजेक्ट मरकरी ने 6 सफल मानव मिशन पूरे किए और भविष्य में जेमिनी, अपोलो और स्पेस शटल जैसे कार्यक्रमों के लिए आधार तैयार किया। वर्षों बाद एक शांत रात में डैनियल नासा सेंटर के बाहर खड़ा आसमान में चमकते सितारों को देख रहा था। उसने धीमे से कहा, हमने कर दिखाया, और यह तो बस शुरुआत थी। प्रोजेक्ट मरकरी सिर्फ एक मिशन नहीं था, यह दृढ़ संकल्प, विज्ञान और मानव साहस की अद्भुत मिसाल था, जिसने साबित किया कि सीमाएं सिर्फ सोच की होती हैं